दोस्तों, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं और टीचिंग या रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट आपके लिए एक गोल्डन मौका है। लेकिन कई स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं पता है कि यूजीसी नेट होता क्या है, कौन दे सकता है, कब होता है और इससे करियर कैसे बनता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूजीसी नेट क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम कब होता है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना होता है, यूजीसी नेट के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सैलरी कितनी होती है, पीएचडी के लिए यूजीसी नेट जरूरी है, क्या नेट के बाद जॉब गारंटी मिलती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर के रूप में जाना जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको आगे का रास्ता साफ करेगा। सबसे पहले जानेंगे यूजीसी नेट क्या होता है। दोस्तों, यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो टीचिंग या रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपका सपना है आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने या पीएचडी करें, तो यूजीसी नेट आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम को पास करने पर दो रास्ते खुलते हैं। एक है जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आपको रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलती है, और दूसरा है नेट क्वालिफाइड, जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचिंग कर सकते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च वगैरह, और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप हायर एजुकेशन में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट आपके लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बाद जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यूजीसी नेट देने के लिए दोस्तों आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी जरूरी होती है, यानी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स या पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 55% मार्क्स चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वालों को 50% मार्क्स में भी एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अगर आप अभी फाइनल ईयर एग्जाम दे सकते हो, बस फाइनल रिजल्ट आते ही आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज होनी चाहिए। दोस्तों, नेट एक बड़ा मौका है खुद को साबित करने का। तो अगर आपने एमए, एमकॉम, एमएससी जैसी पीजी की है या कर रहे हैं, तो एक भी मौका मत गंवाना। तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि यही क्वालिफिकेशन आपके लिए टीचिंग और रिसर्च का दरवाजा खोल सकती है। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट क्या है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देना चाहते हो, तो आपकी उम्र कुछ भी हो, आप हर हाल में एलिजिबल हो। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, चाहे आप 28 ईयर के हो या 58 के। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और जरूरी परसेंट लाए हो, तो आप ये एग्जाम कभी भी दे सकते हो। बस बात खत्म, यही असली पॉइंट है और इसी पर ध्यान दो। एज सिर्फ जेआरएफ के लिए मैटर करती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं। इसके बाद जानेंगे एग्जाम कब होता है। दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्जाम हर साल 2 बार होता है, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में, और इसका नोटिफिकेशन लगभग 2-3 महीने पहले एनटीए की वेबसाइट पर आ जाती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि तैयारी कब से शुरू करें, तो जवाब है अभी से, क्योंकि एग्जाम की डेट चाहे जब हो, कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है और जो पहले से लगे रहते हैं वही सिलेक्शन पाते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त ध्यान से डेट देखना और एडमिट कार्ड टाइम पर डाउनलोड कर लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है कि नेट निकालना है, तो टाइम का बहाना नहीं चलेगा, बस कैलेंडर देखो और मेहनत शुरू कर दो। इसके बाद जानेंगे एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको एक छोटी सी फ़ी देनी होती है। जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 325 रुपये। ये पेमेंट ऑनलाइन होती है और नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से आसानी से हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और सपना बड़ा है, तो ये छोटी सी फ़ी आपके ब्राइट फ्यूचर के सामने कुछ भी नहीं है। टाइम पर फॉर्म भरना मत भूलना। इसके बाद सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न बहुत क्लियर और आसान है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम होता है। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 आपके पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 200। दोनों पेपर को मिलाकर आपको 3 घंटे मतलब 180 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी होता है और दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो एक बहुत बड़ी राहत है। तो दोस्तों, पूरे 300 मार्क्स के इस एग्ज़ाम में कंसेप्ट को समझो, स्मार्ट स्टडी बनाओ और रेगुलर प्रैक्टिस करो।
इसके बाद जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यूजीसी नेट का सिलेबस दो पार्ट्स में बटा होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस सभी के लिए सेम होता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक्स आते हैं। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आपकी सोचने की क्षमता को परखता है। अब बात करें पेपर 2 की, तो इसका सिलेबस आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने एमकॉम किया है तो कॉमर्स आएगा, अगर इंग्लिश किया है तो इंग्लिश लिटरेचर आएगा। इसमें सब्जेक्ट से जुड़े पूरे कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, ऑथर्स, मेथड्स और एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप हर टॉपिक को एक एक करके अच्छे से समझते हो और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो ये सिलेबस सुनने में बड़ा जरूर लगता है, लेकिन पढ़ने में आसान हो जाता है। बस कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्टडी। इसके बाद जानेंगे कट ऑफ कितना होता है। दोस्तों यूजीसी नेट में कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम मार्क्स जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं, और ये दो हिस्सों में बटे होते हैं। एक होता है क्वालिफाइंग मार्क्स जो सभी को लाना जरूरी होता है, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए कम से कम 40% और ओबीसी, नॉन क्रीमी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 35% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। दूसरा होता है फाइनल कट ऑफ जो हर साल सब्जेक्ट्स और कैटेगरी के हिसाब से बदलता है, और इसमें कंपटीशन, पेपर की डिफिकल्टी और अवेलेबल सीट्स का बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में पॉलिटिकल साइंस के लिए जेआरएफ कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस में 234 मार्क्स, ओबीसी में 226 मार्क्स, एससी में 212, एसटी में 208 मार्क्स तक गया था। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ थोड़ी कम होती है। इसलिए दोस्तों सिर्फ पास होने की नहीं बल्कि फाइनल मेरिट में आने की तैयारी जरूरी है। इसके बाद जानेंगे यूजीसी नेट के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। दोस्तों यूजीसी नेट के बाद आपके पास कई करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी पास की है तो आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। उस दौरान आपको मंथली फेलोशिप भी मिलती है। इसके अलावा कई गवर्नमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, थिंक टैंक्स और पीएसयू जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल में भी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो वहीं एकेडमिक राइटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में भी नेट क्वालिफाइड लोगों की मांग रहती है। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी होती है। दोस्तों यूजीसी नेट के बाद सैलरी दो तरह की होती है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर और दूसरी जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में। अगर आप नेट क्वालिफाई करके किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 57,700 पर मंथ होती है, जो अलाउंस मिलाकर 75,000 से 80,000 तक जा सकती है। वहीं अगर आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है तो आपको रिसर्च करने के लिए पहले 2 साल तक 37,000 पर मंथ और फिर एसआरएफ के रूप में 42,000 पर मंथ फेलोशिप मिलती है। साथ ही एचआरए और शोध से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त राशि भी मिलती है। ये अमाउंट आपकी पोस्टिंग लोकेशन और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद सैलरी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी मिलती है। इसके बाद जानेंगे पीएचडी के लिए यूजीसी नेट जरूरी है। पीएचडी के लिए यूजीसी नेट जरूरी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आपको इंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती और आपको रिसर्च के लिए मंथली फेलोशिप भी मिलती है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटी जैसी डीयू, जेएनयू, बीएचयू वगैरह में पीएचडी एडमिशन के लिए नेट जेआरएफ को काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा कई जगह नेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जेआरएफ वालों को प्रायोरिटी और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों मिलती है। यानी नेट आपके लिए पीएचडी का रास्ता आसान बना देता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद जानेंगे लास्ट में क्या नेट के बाद जॉब गारंटी मिलती है। दोस्तों यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद सीधे जॉब गारंटी नहीं मिलती, बल्कि ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी देती है। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में खुद से अप्लाई करना होता है और इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कई जगह पीएचडी भी जरूरी मानी जाती है, इसलिए नेट के साथ पीएचडी होना फायदे का सौदा है। अगर आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है तो आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप मिलती है, लेकिन वो भी नौकरी नहीं मानी जाती।
थी। यानी नेट एक बड़ा कदम है, लेकिन फाइनल जॉब के लिए मेहनत और अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आपको यूजीसी नेट से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप हायर एजुकेशन या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अहम है। अब बारी है एक्शन लेने की। वीडियो देखकर रुक मत जाना, आज से ही तैयारी शुरू कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।